हेलो दोस्तों, मैं हूं रामकृष्णा और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ राजा। और आज के इस ब्लॉग में मैं आया हूं नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों बिहार के नालंदा ज़िले में स्थित है। और बताता हूं आपको आगे इसकी हिस्ट्री के बारे में और दिखाता हूं ये अब कैसा दिखता है। इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त ने करवाई थी। ये विश्वविद्यालय बनवाया गया था मुख्यतः बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए, जहाँ बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित अध्यापन होते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बौद्ध महाविहार के रूप में हुई थी, लेकिन शीघ्र ही यह बौद्धों का धार्मिक शिक्षण संस्थान बन गया। नालंदा में मुख्यतः बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा वेद, तर्क, व्याकरण, चिकित्सा आदि से संबंधित शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। बात है लगभग 7वीं शताब्दी की। उस समय भारत पे हर्षवर्धन का राज्य था, उत्तरी भारत पे। और एक चीनी यात्री थे हेनसांग, वो यहाँ आए थे। तो जब हेनसांग भारत आए तो उन्होंने भारत के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में काफ़ी वर्णन किया। लगभग 18 वर्षों तक वो भारत में रहे थे और उस दौरान उन्होंने भारत के बारे में काफ़ी जानकारी दी थी। उसमें से उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का भी वर्णन किया था। और लगभग 1 वर्ष की अवधि तक वो इस विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में और 1 वर्ष की अवधि तक वो यहाँ शिक्षक के रूप में कार्य किया उन्होंने। और जिस समय हेनसांग यहाँ आए थे उस समय यहाँ का जो कुलपति थे, चांसलर थे इस यूनिवर्सिटी के, वो थे शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय में करीबन 10,000 छात्र एवं 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि यहाँ तिब्बत, कोरिया, चीन और मध्य एशिया से छात्र आकर अध्ययन किया करते थे। मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, ये उस समय हॉस्टल हुआ करती थी और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स रहा करते थे। और यहाँ पे उनके रहने के लिए वो जो देख रहे हैं मेरे पीछे, वो एक कुआं है, वहाँ से इनका जल आपूर्ति की जाती थी। और जितने भी यहाँ पे ये जो कहा जाता है लगभग 7-8 तल्लों का मतलब निर्माण था। और उसमें सारे जितने भी मतलब निर्माण थे, सब में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था उस वक्त हुआ करती थी। यह विश्वविद्यालय 12वीं सदी तक अपना कार्य करता रहा। 1200 ईस्वी के आसपास इसे इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा 2 बार नष्ट किया गया और इसे 2 बार पुनर्निर्मित भी किया गया। तीसरी बार आक्रमण बिन बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया, जिसमें कई बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया और संपूर्ण विश्वविद्यालय को जला करके राख कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल एवं भव्य पुस्तकालय हुआ करता था। इस हमले में पुस्तकालय पूरी तरह
समाप्त हो गया। इसकी खुदाई करने के पश्चात नालंदा में 11 मठ एवं 6 मंदिर मिले। यहाँ से सिक्के, भगवान बुद्ध की मूर्तियां एवं पांडुलिपि मिले हैं, जिन्हें नालंदा के म्यूजियम में रखा गया है। दोस्तों, इस स्थल को, नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था।